नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। वैसे चुनाव को दल बदलने का मुफीद मौसम माना गया है, लेकिन पल पल बदलने पलटने की काबिलियत रखने वाले एमएलए नारायण त्रिपाठी मौसम नहीं मौका देखते हैं। तो अभी 3 महीने पहले विधानसभा में कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने वाले, बीजेपी के लिए आग उगलने वाले नारायण त्रिपाठी ने फिर जोरदार पलटी खाई। आज दोपहर बीजेपी दफ्तर से खबर ये आई कि त्रिपाठी फिर से बीजेपी के पाले में पहुंच गए। पहले किस लोभ में क्रॉस वोटिंग कर गए थे, अब किस उम्मीद में पलट कर आए हैं। बेईमान नेताओं के ईमान बदलने की कोई एक वजह कहां होती है। खैर, नारायण त्रिपाठी तो एमपी के सियासी किस्त का बहुत छोटा किरदार हैं। बाकी हैरत की बात यह है कि पिछले 3 महीने से सत्ता पलट को लेकर खामोश बैठे भाजपा के नेताओं के अचानक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। भोपाल में बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह सत्ता में वापसी का दम दिखा रहे थे। झाबुआ में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव तो वोटर को तारीख भी दे आए कि दीपावली के बाद शिवराज सिंह चौहान की शपथ हो जाएगी। ये बात और देखने वाली है कि शिवराज जी को कितना पसंद करती है पार्टी। उधर दिल्ली से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी फिर दम दिखाया, बयान दिया कि कांग्रेस झाबुआ चुनाव हार जाती है तो उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है, उसे हटाया जाएगा। अब कौन हटाएगा, बीजेपी हटाएगी, जनता हटाएगी, नहीं पता। इस बीच देश भर के उद्योगपतियों को एमपी में निवेश का न्योता भेज रही कमलनाथ सरकार को मेल बॉक्स में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी आज फिर गिरी। इस बार करेरा में बाढ़ से हुई फसल की बर्बादी पर लिखी गई है चिट्ठी। तो बीजेपी के अचानक बढ़े आत्मविश्वास की बजाय कांग्रेस में सतह पर आ रही कलह है या सिर्फ झाबुआ चुनाव के मद्देनजर माहौल बनाया जा रहा है। नारायण त्रिपाठी भी टहलते हुए तो बीजेपी दफ्तर पहुंचे नहीं थे। ये सियासी सीन भी स्क्रिप्टेड ही था। पहले आप दल बदलू विधायक को सुन लीजिए, फिर खास पैनल के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। ये दल वो दल है कि लाने में टीका लगाया जाता है, गमछा पहनाया जाता है, पीतांबरी डाली जाती है, वही जो बकरा हलाल वाला बकरी कहानी है वो किया जाता है और इसके बाद उस आदमी का वो हाल कर दिया जाता है कि राजनीति के लायक नहीं बचता। दूसरे दल का आया हुआ आदमी इस दल में वो राजनीति करने लायक नहीं बचेगा। ये इनकी वर्किंग है। मैं जब ये देखा समझा तो मुझे लगा कि ऐसे दल में रहने की जरूरत है। जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस का पहले से भी मेरा अनुभव है, पर मैं वर्तमान में भी जानता हूँ कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है। कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई समझ नहीं है। राजनीति में नेता उतनी तेजी से रंग नहीं बदल पाते होंगे विधायक नारायण त्रिपाठी जितनी रफ्तार से दल बदल लेते हैं। ये इन बयानों में बखूबी देख चुके हैं आप। तकरीबन हर पार्टी से एक दफा चुनाव लड़ चुके हैं और इस जुलाई से तो ये तय करना भी मुश्किल हो गया था कि इन्हें अब किस पार्टी का कहा जाए। सदस्य बीजेपी के कोटे से थे, आस्था कांग्रेस में जता रहे थे। मैं माननीय कमलनाथ जी के साथ पहले भी था, ये घर वापसी समझे या जो भी समझे, इसके साथ ही आज मैं तो ये भी देखा कि सभी हमारे भाजपा के लोग बोले कि हम तो साथ में हैं, तो मैं समझा कि सब साथ में तो हम भी साथ में हैं। तो मैं अपने एक तरह से घर वापसी में आया हूँ, माननीय कमलनाथ जी के साथ में हूँ। दल बदलने की रफ्तार और काबिलियत पर गौर करें तो चुनावी राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर एमपी के कमोबेश सारे दलों का तजुर्बा ले चुके हैं जनाब। पहले समाजवादी पार्टी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से फिर बीजेपी में आए और बीजेपी से कांग्रेस में चले जाने की धमकियां देते रहे और अब फिर बीजेपी में भक्ति और आस्था दिखा रहे हैं। जहां दम वहां हम के अंदाज में राजनीति करते हैं, बीती को बिसार के आगे बढ़ते हैं। लेकिन विधायक जी, आप बदलते रहे मौका देखकर अपना मेमोरी कार्ड। आप बयानों के साथ जो पलटियां खा रहे हैं, कस्में, वादे, वफा, वो सब कुछ जनता की मेमोरी कार्ड में दर्ज है और आपसे वादा किया था, इसलिए आपको दिखाना हमारा भी फर्ज है। कोई संभावना नहीं बीजेपी के साथ जाने की, किसी कभी भी। तुलसी उठा लूं, क्या करूं? आपने कहा था कि आप गंगा जल उठाकर भी कह सकते हैं कि आप बीजेपी में वापस नहीं आएंगे। आपने कहा था। कभी गंगा जल कसम नहीं खाया आपने। मैं कभी कसम खाते नहीं। आपने मेरे साथ मैं कभी कसम ही नहीं खाता। आपने कहा था ब्राह्मण, मैं कसम खाते ही नहीं कह सकते हैं। मैं कसम खाते नहीं हूँ, कसम खाते नहीं हूँ। तो आपके बयान सब सार्वजनिक हैं आपके। मैं कसम कभी नहीं। तो जुलाई में विधानसभा सत्र के दौरान क्रॉस वोटिंग के साथ मुख्यमंत्री सिंह चौहान पर आरोप लगाने वाले, बीजेपी को तबीयत से गरियाने वाले नारायण त्रिपाठी के अपने पाले में आते ही बीजेपी का आत्मविश्वास
मिनटों में बढ़ा और ऐसे चढ़ा कि असर भोपाल से झाबुआ तक दिखाई दिए। विधायकों की वापसी की बयानी इस अंदाज में कि जैसे अभी विधायक आए हैं, झाबुआ के उपचुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, सरकार भी आ जाएगी। सारे नौजवान एक बार हाथ उठा के बताएं, क्या है आप शिवराज जी को, जो आप सबके मामा हैं, क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तो मैं आपसे वादा करता हूं कि दिवाली के बाद उनकी शपथ हो जाएगी, बशर्ते आप भानुभूरिया जी को ज्यादा दिया। जिन लोगों ने संख्या 114 को बढ़ा के 116 बताई या 121 को बढ़ा के 123 बताई थी, वो अपनी अंक में सुधार कर लें, वो फिर वापस आ जाएं 21 पे या 14 पे। वैसे विधानसभा में क्रॉस वोटिंग के साथ कांग्रेस को अपना दामन पकड़ाने के बाद भी बीजेपी के पाले में खड़े नारायण त्रिपाठी जैसे विधायकों को लेकर कांग्रेस भी कभी किसी भ्रम में नहीं थी। तो हमारी बात हुई थी, उनके कुछ कागज छूट गए हैं, वो कागज लेने गए थे वहाँ पे। उन्होंने बीजेपी के नेताओं कहा कि भैया मेरे कागज ला दो, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, तो वो खुद ही पहुँच गए लेने। लेकिन विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे बीजेपी, विक्ट्री का साइन वो बीजेपी वालों को दिखाने गए थे कि अब तुम्हारा काम खत्म, जहाँ मैं हूँ विक्ट्री वहाँ। लेकिन अब फिक्र जनता को करनी चाहिए कि अपने फायदे के लिए ईमान, नैतिकता खूंटी पर टांग कर इधर उधर छलांगे मारने वाले दल बदलू अपने वोटर में क्या आस्था रखते होंगे। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेन जी का स्वागत। दूसरे मेहमान डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार मृगेन सिंह, मृगेन जी का भी स्वागत है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं भूपेन जी तक जाऊं, मैहर की जनता को देखना चाहिए कि कौन किस नेता को आपने चुन के भेजा और किस तरह गुलाटी वो खा रहे हैं। भूपेन जी, 3 महीने नहीं रख पाए आप लोग ठीक से, वो माननी, हमारे माननी, कमलनाथ क्या क्या उन्होंने कहा, गंगा जल उठा लिया,